गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है एल्कोहल। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझना है। एल्कोहल, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, सामान्य सूत्र, इसको अपन क्या लिखते हैं? ROH एल्कोहल। या फिर इसको अपन ऐसे लिखते हैं CnH2n+1OH, ऐसे लिख दो। या R एल्किल समूह, OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो OH समूह है इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH समूह का था हाइड्रोक्सी समूह। और जो R समूह है, R3 वैलेंसी, इसको बोलते हैं एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दोनों जब आपस में जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं ROH। सामान्य रूप से अपन बोलेंगे एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। जैसे अपन लिखे हैं, एक कार्बन है CH3, मेथिल ग्रुप, OH जोड़ते हैं तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। अगर दो कार्बन का ले लें अपन C2H5OH तो उसको बोलते हैं एथिल, क्योंकि C2H5 एथिल समूह है, OH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। तो सामान्य रूप से ROH या CnH2n+1OH ऐसे समूह एल्कोहल होते हैं। ये तो एक जनरल बात, एक सामान्य इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक बात। अब अपन बात करें जो एल्कोहल होता है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं या किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अपन बात करें OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर यदि एल्कोहल में एक ही OH समूह तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो, मोनो का मतलब वन, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका मतलब ये कहें अपन एक OH समूह, वन OH ग्रुप, अपन बोले कि वन OH ग्रुप अगर कंपाउंड में एक OH समूह हो तो उसको अपन कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सिंपल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई का मतलब दो, तो यदि कंपाउंड में दो OH ग्रुप हो, 2 OH ग्रुप, तो उसको अपन कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब दो, दो OH समूह तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर अपन बात करें, अपन एग्जाम्पल ले लें, जैसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल लिखिए कि CH2OH, CH2OH, दो OH समूह एक कंपाउंड में दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब इसका नाम, इसको बोलते हैं एथिलीन इथाइलिन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि एक क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इथाइलिन ग्लाइकोल एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें दो OH ग्रुप जुड़े हुए हो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो क्या कन्फर्म हो गया? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कब? जब 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हो, 3 OH ग्रुप हो। यदि कंपाउंड में 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। सिंपल।
नाम से पता चल रहा है। अपन एग्जाम्पल ले रहे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे ये मान लो CHOH CH2OH, ये है गिल्सरोल। गिल्सरोल कैसा एल्कोहल है, 3 OH जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया, गिल्सरोल। तो गिल्सरोल कैसा कंपाउंड है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, एल्कोहलिक कंपाउंड है। एल्कोहलिक में से भी पूछे तो अपन बता सकते हैं कि ये एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर 3 से ज्यादा OH समूह जुड़े हुए हो तो फिर अपन उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यदि 3 से ज्यादा OH समूह जुड़े हुए हो तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक, पॉली का मतलब बहुत सारे, मोर देन 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे सोर्बिटोल, मैग्नीटोल, ये सब को क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। सोर्बिटोल या अपन बोले हैं मैग्नीटोल, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं CH2OH CHOH 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 1 2 3 4 5 और CH2OH, 6 हाइड्रोक्सी समूह है सोर्बिटोल। तो ये तरह से कैसा है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। मोर देन 3 OH ग्रुप है तो इसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब अपन, ये तो एक सिंपल सा वर्गीकरण हुआ OH समूह की संख्या के आधार पर। अब अपन इसका एल्कोहल का वर्गीकरण करें कार्बन की प्रकृति के आधार, नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार, कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। कार्बन की प्रकृति, यदि CH3 CH2OH एक ऐसा एल्कोहल है, दूसरा है CH3 CHOH CH3, तीसरा ऐसा है CH3 CH3 CH3OH। यदि OH समूह 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो प्राइमरी एल्कोहल कहलाते हैं। सिंपल बात करें इस कार्बन की, तो ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री। तो इसको 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है। इस कार्बन की बात करें अपन, तो ये 2-3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कार्बन है, और जब 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको, टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल। नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं अपन नाम, एल्कोहलों का नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नामकरण। सामान्यतया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण की 3 पद्धतियां होती है, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। तो एल्कोहल के नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। पहली है रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति पुराने सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, जैसा नाम है वैसा दे दिया उसका, वैज्ञानिक के नाम के आधार पे या सोर्स के आधार पे जहाँ से ये प्राप्त हुआ एल्कोहल, उस प्राप्ति स्थान के आधार पे या जिससे प्राप्त होता है उस सोर्स के आधार पे जो नामकरण दिया गया
वो कहलाता है रूढ़ पद्धति। दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति, इसमें क्या होता है कि सिंपल से कंपाउंड को व्युत्पन्न मान, सिंपल से कंपाउंड को लेकर के बाकी अल्कोहल उससे व्युत्पन्न माना जाता है। डिराइव्ड सिस्टम जिसको कहते हैं व्युत्पन्न। और थर्ड है जो यूनिवर्सल सिस्टम है, वो सार्वत्रिक पद्धति है और इम्पोर्टेंट पद्धति है IUPAC सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जाता है। IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC सिस्टम। अब अपन बात करें सामान्य पद्धति की, रूढ़ पद्धति की। रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति, ट्राइवल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। रूढ़ पद्धति ट्राइवल सिस्टम, इसमें जैसे मान लो एक कार्बन का एल्कोहल ले रहे हैं CH3OH, तो उसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। अगर दो कार्बन का ले रहे हैं तो एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, तो इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। तो अपन ये कहें कि एल्किल एल्कोहल एक तरह से सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं, एल्किल एल्कोहल। कोई भी एल्किल समूह, एन एल्किल, आइसो एल्किल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, तो एल्किल एल्कोहल के आधार पर सामान्य पद्धति में नामकरण किया जाता है। वेरी सिंपल। मेथिल एल्कोहल 2 कार्बन का, एथिल एल्कोहल 3 का होगा, प्रोपिल एल्कोहल 4 का होगा, ब्यूटिल एल्कोहल 5 का होगा, तो पेंटिल एल्कोहल। ऐसे सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति में नामकरण करते हैं। अब बात करें व्युत्पन्न पद्धति, ड्राइव्ड सिस्टम। व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं? दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। इसमें क्या होता है, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर CH3OH, इसका व्युत्पन्न नाम होता है कार्बिनोल। कार्बिनोल, इसको व्युत्पन्न पद्धति में कार्बिनोल कहते हैं। और बाकी सभी एल्कोहल इसके व्युत्पन्न होते हैं। तो अपन ये कहें कि व्युत्पन्न पद्धति में सभी एल्कोहल कार्बिनोल के व्युत्पन्न होते हैं। ये जैसे अपन समझते हैं इसको, ये कार्बिनोल है, व्युत्पन्न नाम CH3OH का क्या है, कार्बिनोल है। ये दे दिया हमारे किसी ने। अब अपन कहें कि इसका कार्बिनोल है तो CH3CH2OH, इसका व्युत्पन्न नाम क्या होगा, तो अपन को पता है CH2OH, ये तो कार्बिनोल समूह है, तो ये तो कार्बिनोल, इससे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो अपन कहें कि इसका व्युत्पन्न नाम मेथिल कार्बिनोल है। मेथिल कार्बिनोल। और यदि 2 से ज्यादा कार्बन हो CH3CH2OH, तो ये तो कार्बिनोल समूह, वी नो दैट। बट इससे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया एथिल कार्बिनोल। तो ये हो गया एथिल कार्बिनोल। ये अब कई बच्चे पूछते हैं प्रश्न कि सर मान लो ऐसा हो जाए तो अपन अब इसका नामकरण कैसे करें? तो देखो सिंपल सी बात, COH जो समूह है कार्बिनोल, या हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आ गई, तो ये कार्बिनोल है और इससे 1 2 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो सिंपल सा नाम हो जाएगा ट्राईमेथिल कार्बिनोल। ट्राईमेथिल कार्बिनोल। ये लो ऐसा हो तो ऐसा नाम गया, 1 2 3 ट्राईमेथिल कार्बिनोल। यदि ऐसा हो तो और भी एग्जाम्पल अगर स्पष्ट करें अपन, CH3CH2OH CH2CH3, सर इसका व्युत्पन्न नाम कैसे लिखे? तो देखो इधर ये क्या है, कार्बिनोल। अब ये कार्बिनोल है तो इधर एथिल जुड़ा हुआ है, इधर मेथिल जुड़ा हुआ है,
मेथिल में एम आता है, एथिल में ई, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो एथिल मेथिल कार्बिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कार्बिनोल। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन कोई भी कंपाउंड दिया हो उसका उसको नाम इजीली लिख सकते हैं। थर्ड सिस्टम है IUPAC पट्टी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है IUPAC। इसमें कैसे देखो, सिंपल सा बात है, एक कार्बन का अल्कोहल है, फिर अपन लेते हैं 2 कार्बन का CH3 CH2OH, 3 कार्बन का ले रहे हैं CH3 CH2 CH2OH CH3 CHOH CH3, ये 3 कार्बन का हो गया, तो ये इसका सामान्य नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। अब इसका IUPAC नाम कैसे देखें? तो अल्कोहल के IUPAC नाम में एल्केन प्लस ओल, एल्केन प्लस ओल, एल्केन के अंत में क्या जोड़ना है? ओल जोड़ना है, और इससे क्या बन जाएगा? एल्केनोल। वेरी सिंपल, ओल जोड़ना है अंत में। तो एक कार्बन का एल्केन मेथेन प्लस ओल, तो मेथेनोल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेन प्लस ओल, तो अपन लिखे मेथेनोल, ई हट जाएगा ओ एच हो जाएगा, तो METHA NOL, मेथेनोल, या IUPAC नाम हो गया। 2 कार्बन का है तो एथेनोल, 2 कार्बन का एथेन होता है, तो एथेनोल। अगर 3 कार्बन का है 1 2 3, तो एक पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 प्रोपेनोल, 1 प्रोपेन प्लस ओल प्रोपेनोल, 1 प्रोपेनोल। इसमें नाम करें 1 2 पे OH समूह है, तो 2 प्रोपेनोल, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 2 नंबर पे OH है, तो अपन लिखते हैं प्रोपेन 2। तो ये IUPAC नामकरण अपन इजीली लिख सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मोलिकुलर फॉर्मूला अणु सूत्र C4H9OH, इससे बनने वाले सभी समायों की संरचना सूत्र लिख करके उनके IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए 4 कार्बन का है तो सीधी श्रृंखला बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, दूसरा ऐसा बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3, तीसरा ऐसा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2OH, और चौथा अनुसूत्र CH3 CH3 CH3OH। अब इसके अलावा कोई अलग समायोग बन नहीं सकता, तो इससे 4 प्रकार के समायोग बनते हैं। अनुसूत्र C4H910OH से 4 प्रकार के सूत्र बनते हैं। अब देखो बेटा, ये सीधी श्रृंखला है, तो इसको अपन सामान्य नाम लिखे हैं, तो N-ब्यूटिल अल्कोहल, N-ब्यूटिल अल्कोहल, सीधी श्रृंखला है तो N, और इसका IUPAC नाम तो 1 2 3 4, 1 नंबर पे OH है तो 1 ब्यूटेनोल, 1 ब्यूटेनोल, या ब्यूटेन 1, और एक ही बात है। इसमें इधर OH इधर है तो 1 2 3 4, 2 पे OH है, सामान्य नाम इसका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, और IUPAC नाम 2 पे OH है तो 2 ब्यूटेनोल, 2 ब्यूटेनोल। ऐसे ही इसमें 1 2 3, 2 नंबर पे मेथिल है तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, या 1 प्रोपेनोल। इसमें लंबी श्रृंखला का चयन कर लो, येलो सा 1 2 3, 2 नंबर पे मेथिल है OH है तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनोल, 2 मेथिल 2
2 प्रोपेनॉल। हाँ, इसका साधारण नाम क्या होगा? आइसो समूह जुड़ा हुआ है तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। इसका सामान्य नाम टर्सरी ग्रुप है तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी। तो यह ऐसे नाम अपन इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।